जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो है वो टॉपिक है जनाब BMI कैलकुलेटर ऐप। ठीक है, तो पहले तो इसका लॉजिक समझा दूं कि ये ऐप क्या है, कैसे काम करती है। ठीक है, ये BMI कैलकुलेटर ऐप है और इसका ओवरव्यू दूंगा आज। इसका इंटरफेस भी आज ही क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और इसके कोडिंग के ऊपर हम 2 दिन लगाएंगे, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। ठीक है, कोडिंग इसकी थोड़ी हैवी है। तो अब इसमें देखते हैं जरा। इसमें ये 2 बटन है खाली। ठीक है, ये देखें कलर चेंज हो रहा है, नजर आ रहा है। एक पे क्लिक कर रहा हूं तो कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, एक तो इसमें हम ये चीज सीखेंगे। ठीक है, इसकी वर्किंग कोई नहीं है, बस जस्ट इसका कलर क्लिक करने पे चेंज हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है, एक हो गया ये काम। दूसरे नंबर पे ये आपको नजर आ रहा है स्लाइडर, साथ में उसकी वैल्यू भी कंट्रोल हो रही। ठीक है, तो अब इसमें ये है कि यहाँ पे स्लाइडर के फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बच्चा है जिसका वेट है कितना, 187, और उसका जो हाइट उसकी है 187 और उसका वेट जो है वो 65 है और एज उसकी 21 है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि जी इसे वो कह रहा है जी कि आप नॉर्मल हो 18.6, यू हैव अ नॉर्मल बॉडी वेट, गुड जॉब। ठीक है, लेकिन अगर उसकी जो है वो हाइट ज्यादा है, ठीक है, और वेट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, 100 तक हमने रखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसे मैसेज क्या डिस्प्ले हो रहा है, नॉर्मली कर रहा है। अच्छा अच्छा, एज कम है ना, और एज हम और कम कर दें। अब क्या दिखाता है, अभी भी नॉर्मल दिखा रहा है। कितना था आपका, वो पहले ओरिजिनल वेट बताए। 187 हाइट थी आपकी, और हाँ 82 हमने वो किया था, और यहाँ 21 किया था। अभी तो आपको नॉर्मल बता रहा है, पहले आपको सही बता रहा था कि ओवर वेट हो आप। अच्छा, इधर मैंने फीमेल लिखा हुआ है ना, मेल ही है। अच्छा, एक मिनट, अब देखिए जरा, अब नॉर्मल है, और हाइट कम करके देखें। हाँ, मेरा ख्याल इसमें फर्क पड़ेगा। हाँ ये, हाँ हाइट कम है, ये ओवरवेट पे आ जाए। तो बेसिकली बॉडी मास इंडेक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब सिंपली जो है वो इसके अंदर हम अगर इसका लेआउट डिजाइन देख लें, बस लेआउट डिजाइन देखते हैं आज, बस ये इसकी वर्किंग है। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीजें हैं। देखिए, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो अगले पेज पे चले गए, डेटा अगले पेज पे चला गया है, रिजल्ट अगले पेज पे शो हो रहा है। अब वापस आएंगे और दोबारा से फिर कैलकुलेट करेंगे तो नया रिजल्ट वहां शो करवा सकते हैं। ठीक है, ये इस ऐप का थीम है। अब इसमें अगर हम मेन पेज पे आ जाए तो मेन पेज पे जो है वो हमारे पास इसका लेआउट आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको पेजेस में डिवाइड किया हुआ है, डिफरेंट पेजेस में डिवाइड किया हुआ है। देखें जी यहाँ पे कैसे, यहाँ पे स्क्रीन्स के इनपुट पेज और रिजल्ट पेज, स्क्रीन्स अलग कर दी हैं, कंपोनेंट्स जिसमें बटन, आइकॉन, रिजल्ट कार्ड और ये छोटी छोटी चीजें जो थी, जो विजेट्स टाइप चीजें थी, वो मैंने अलग कर दी। ठीक है, और इस तरह से जो कैलकुलेटर कैलकुलेट कर रहा है उसका जो ब्रेन बनाया है वो हमने अलग बना के रख लिया। एक कुछ कॉन्स्टेंट्स की फाइल है जिसमें वैल्यू सिर्फ कॉन्स्टेंटली डिस्प्ले करवा के रखी हुई है। लाइक ये देखें, ये एक कलर है, ये दूसरा कलर है, ये कलर है, ये कलर है, ये सारी वैल्यूज, ये सिर्फ वैल्यूज है। स्टैटिक नाम उनके दे दिए, ठीक है ना, उनको नाम दे के वैल्यूज दे के रख दिया है। तो मेन में हमने उसे पहली स्क्रीन को कॉल कर लिया है इनपुट पेज। ठीक है, ये यहाँ पे स्क्रीन है इनपुट पेज। ठीक है, ये इनपुट पेज है और ये हमने इसको कॉल कर लिया। इसके अंदर आते हैं और देखते हैं, ये हमारी इनपुट स्क्रीन जो है वो ये वाली इनपुट स्क्रीन है। ठीक है, और ये वाली हमारी रिजल्ट स्क्रीन है, ये हमारे पास। ठीक है, अलग अलग बना के रखते हैं। तो अब आज इनपुट पेज का सिर्फ लेआउट हम चेक करेंगे बस, इनके ऊपर तवज्जो नहीं देनी, इसके ऊपर तवज्जो नहीं देनी, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास जो टारगेट है वो यहाँ पे ये है। ठीक है, इधर आ, तो यहाँ पे हमारे पास है स्कैफोल्ड, तो हम पहली स्क्रीन का स्कैफोल्ड बना के ये रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे मुझे बताएंगे कि इसमें क्या लगा हुआ है। सबसे मेन हम यहाँ स्क्रॉल व्यू भी लगा सकते हैं, कॉलम भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये कॉलम है, कॉलम के अंदर 2 रो लगाएं, फिर हर रो में कॉलम लगाएं। ठीक है, फिर एक रो लगाएं, उसके अंदर फिर एक कॉलम लगाएं। ठीक है, फिर एक 2 रो लगा ना, फिर 2 कॉलम लगाएं, फिर पहले एक रो लगाएंगे, फिर उसमें 2 कॉलम लगाएंगे,
और फिर उसके अंदर एक कॉलम लगेगा और फिर उसमें ना, हाँ इस तरह 2 रो लगेंगे, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इसमें कैसे किया है। ये देखें जी, ऐप बार को तो हमें जरूरत नहीं है, तो ये मेन एक कॉलम लगाया हुआ है हमने, तो ये हमारा सारा क्या है, एक कॉलम विजेट है। तो इसको हम जरा हाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब नजर आ गया, क्लियर है। अब उसके बाद इसमें क्या है जी, ये 2 एक्सपेंडेड, 3 एक्सपेंडेड, बॉटम बटन, ठीक है जी। अब जरा काउंट करें, 1 एक्सपेंडेड, 2, 3 और ये बॉटम बटन, 4 है टोटल विजेट, ठीक है। अब पहले एक्सपेंडेड को खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। इसमें एक रो लगी हुई है। अब इस रो में क्या लगा है, 2 एक्सपेंडेड फर्दर लगे हुए, 1 और 2। पहले एक्सपेंडेड को खोलते हैं, इसमें लगा हुआ है एक रिजल्ट कार्ड। ये मैंने अपना विजेट बनाया हुआ, ये हमने विजेट बनाया है अपना, ठीक है। अब इसमें क्या है वो हम देख सकते हैं। आप इस पे कंट्रोल दबा के करेंगे तो एरो यहाँ पे आपको होवर सा शो कर देगा, ठीक है। इस पे क्लिक करें तो इसमें क्या बना हुआ है, बेसिकली इसमें एक जेस्चर डिटेक्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ठीक है। जेस्चर डिटेक्टर में क्या है, उसमें एक कंटेनर है। जेस्चर डिटेक्टर मतलब क्लिकेबल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक बॉक्स डेकोरेशन करके हमने क्या किया है, यानी ये इसकी बात हो रही है एक विजेट की, ठीक है। और उसके अंदर हमने बॉर्डर रेडियस सेट कर दिया है, दैट्स इट। और यहाँ पे हमने कार्ड चाइल्ड ये एक ऐड किया हुआ, ये देखिए पूरा एक विजेट है। तो ये विजेट बनाएंगे हम। फिलहाल मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूँ उधर चलते हैं, ये हम ज्यादा लंबा आगे निकल जाएंगे, तो हम वापस चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये विजेट लगा है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें आपके सामने है, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ पे मेल का आइकॉन लगाया हुआ है, मार्स का आइकॉन लगाया है हमने, मेल का टेक्स्ट लगाया है, ठीक है। और आइकॉन कंटेंट, यानी हमने एक विजेट लगा दिया इसके अंदर, एक्सपेंडेड के अंदर, आप सिंपल कहें अभी, ठीक है। और यही विजेट मैंने लगा दिया इधर। जस्ट उसमें क्या किया है, वैल्यू चेंज की है। कैसे की है वो सारी बात बाद में, आपको जस्ट लेआउट के ऊपर फोकस है, ठीक है। उसके बाद ये एक एक्सपेंडेड हो गया यहां तक। अब ये दूसरे की बारी आ गई, दूसरे एक्सपेंडेड को खोले, इसमें भी हमने रिजल्ट कार्ड, ठीक है, रीयूजेबल कार्ड के नाम से एक विजेट बनाया और उस विजेट को इसमें ऐड कर दिया। इसमें क्या डाला हमने, एक कॉलम डाला, ठीक है, एक कॉलम डाला और कॉलम के अंदर हमने क्या किया, एक टेक्स्ट, एक टेक्स्ट के अंदर क्या है, कॉलम के अंदर एक टेक्स्ट है, एक रो है और एक स्लाइडर थीम है, ये स्लाइडर लगाया हुआ। तो ये विजेट भी पूरा हो गया हमारा। अब उसके बाद तीसरा जो एक्सपेंडेड विजेट है उसको देखें जरा, वो देखें, वो रो है, ये रो है, पूरी एक रो है। अब इस रो के अंदर क्या लगा हुआ है, अब इस रो के अंदर पहला एक्सपेंडेड और ये दूसरा, यानी ये पहला एक्सपेंडेड और ये दूसरा। पहले एक्सपेंडेड को खोला, उसमें फिर हमने एक रीयूजेबल कार्ड लगाया, यानी हमने इन दोनों का एक ही थीम बना के रख लिया। बेसिकली जब एक पे काम करना है तो उसको कॉपी करके उसका एक विजेट बना लो, ताकि वो दूसरे में भी वैल्यूज चेंज करो और वैसा ही विजेट बन जाए। तो वैसे ही बेसिकली हमने एक बनाया और उसको अंदर हमने क्या रखा हुआ है, एक कॉलम रखा हुआ है, ठीक है। ये एक कॉलम है, इस कॉलम के अंदर क्या है, एक टेक्स्ट, वेट, फिर एक टेक्स्ट जो 82 और फिर एक रो लगाई हुई है। क्या लगाई हुई है, ये 2 आइकॉन लगे हुए हैं। इनको जरा खोलते हैं तो इसमें एक राउंडेड आइकॉन देखें, एक राउंडेड आइकॉन बटन ये है, फिर साइज बॉक्स से स्पेस दी है, फिर दूसरा राउंडेड आइकॉन। तो एज इट इज ही हमने क्या किया है, बना लिया है, ये एक एक्सपेंडेड, ये दूसरा एक्सपेंडेड। अब लास्ट में जो बटन है ये वाला है, ये है राउंडेड बटन, ये क्या है, राउंडेड बटन। अब राउंडेड बटन पे क्या किया हमने, राउंडेड बटन पे जस्ट हमने क्या किया, ये नेविगेटर डॉट पुश फंक्शन कॉल किया है। ये बेसिकली क्या करता है, आपको अगली स्क्रीन पे भेज देता है, ठीक है। यहां तक समझ आ गई बात, ठीक हो गई। इसमें कलरिंग कहाँ की है, इसमें कलरिंग कहाँ की हुई वो देख लेते हैं। जी यहाँ पे ये हो गया कैलकुलेट ब्रेन और ऑन टैप बटन कैलकुलेट। ये बटन टॉप जो है ना, इसकी हमने क्लास बनाई हुई है बेसिकली, ये भी हमारा ही विजेट बनाया हुआ है, ना कि फ्लटर का पहले से बना हुआ है, ठीक है। इसे सिर्फ 2 चीजें प्रोवाइड की हैं, एक ऑन टैब में
फंक्शन और एक बटन टाइटल हमने दिया है कैलकुलेट का, ठीक है। ओके जी, अब ये शायद बॉटम, नहीं ठीक है, हमारा ही है ये बटन। अगर इसको हम खोल के देख ले तो हमें और आसानी हो जाएगी। ये देखिए हमारी ही बनाई हुई एक क्लास, ठीक है। ये हमने बॉटम बटन डॉट डार्ट के नाम की क्लास बनाई हुई है, ठीक है, उसको यहाँ यूज किया हुआ है। अच्छा, जब हम क्लिक करते हैं तो किस पेज पे जाते हैं? रिजल्ट पेज पे, यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो रिजल्ट पेज हमारा है ये वाला। अब इसमें भी आप देख लें क्या क्या इंटरफेस है, ठीक है। इसमें इंटरफेस क्या है सारा, ये आपको मिलेगा यहाँ से। ये एक स्कैफोल्ड है पूरा, ठीक हो गया। उसके अंदर ये हमारी ऐप बार आ गई, इसको हम साइड पे कर देते हैं। कॉलम आ गया पूरा, हमने क्या लगाया हुआ है, ये हमने पूरा कॉलम लगाया है। कॉलम के अंदर हमने लगाया है यहाँ पे एक एक्सपेंडेड, दो एक्सपेंडेड और एक हमने लगाया बॉटम बटन। देखें बॉटम बटन क्लास बनाने का क्या फायदा हुआ कि दोनों पेजेस पे मेरी वो क्लास यूज हो गई, ठीक है ना। क्लास बनाने का ये फायदा होता है, ये देखें ऊपर भी मैंने कहीं ना कहीं लगाई होगी बॉटम बटन डॉट डार्ट। तो मैं अब देखें ये विजेट जो है, मुझे अगर 6 स्क्रीन और बनानी है तो मैं इसी क्लास को यूज कर लूंगा। बेसिकली फायदा ये है, मल्टीपल वो हर विजेट को हम जहां पे मतलब ज्यादा टेक्स्ट है एक ही विजेट में, उसको एक क्लास का नाम दे दें ताकि वो बार बार, बल्कि पूरी की पूरी ऐप फिर आप एक क्लास का नाम दे बना दें। जैसे हमने उसको प्लगइन का नाम दे दिया, और वो पूरा बेसिकली प्रोजेक्ट ही है ना, उसको हमने एक प्लगइन का नाम दिया हुआ, ठीक है ना। तो प्लगइन में भी तो सारा कोड ही है, लेकिन उसको एक दफा क्या कर लिया, रीयूजेबल बना लिया उसको, ताकि इसको बार बार जो है वो रीयूज किया जा सके। ऐसे ही ये बॉटम बटन क्लास हो गई। अब पहला जो है वो ये एक्सपेंडेड है रिजल्ट, इसमें जस्ट मेरा ख्याल एक टेक्स्ट ही होगा बस, योर रिजल्ट, बस, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको आप सेंट्रलाइज कर सकते हैं अगर करना है तो। अब ये जो दूसरा है इसमें देखें काफी कुछ होगा, और देखें इसकी फ्लेक्स 5 रखा हुआ है हमने, इसकी 5 गुना फ्लेक्सिबिलिटी है। अब इसके अंदर क्या 1, 2 और 3 चीजें हैं। तो ये मैंने क्या किया देखें, रीयूजेबल कार्ड, ठीक है, वही कॉलम यूज किया। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट यूज किया, फिर एक टेक्स्ट यूज किया, फिर एक टेक्स्ट यूज किया, तीनों टेक्स्ट है, ठीक है। अब रीयूजेबल कार्ड जो है वो हमारा बनाया हुआ विजेट है, इसे हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी मैंने विजेट बनाए हैं वो सारे के सारे जो है मैंने उनको क्या किया, मैंने उनको कंपोनेंट्स का नाम दे दी, ये कंपोनेंट्स का नाम दे दी और सारे इधर अलग रख लिए। रीयूजेबल कार्ड, राउंड, आइकन बटन, आइकन कंटेंट, बॉटम बटन, जितने मैंने विजेट्स बनाए, बेसिकली मैं इसको विजेट लिस्ट भी कह सकता था फोल्डर को, या विजेट्स, माय विजेट्स भी कह सकता था। कंपोनेंट्स मैंने उसे कह दिया, ठीक है। इसी तरह मेरी जितनी स्क्रीन थी वो सारी की सारी मैं यानी अलग अलग काम रखने का पर्पज ये है ताकि आप उसको आराम से जो है वो मैनेज कर सकें, ठीक है। तो ये आपको मेरा ख्याल इसका लेआउट समझ आ गया। अब ये तो था इसका लेआउट। अब इसमें आप जो है अमेंडमेंट किस तरह की कर सकते हैं, ये हमने काफी सारे स्ट्रक्चर्स खोल के रखे हुए हैं, आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। यहाँ पे ये देख, ये BMI इस तरह के तो लोगों ने बेतहाशा बनाए हुए ना, ये कुछ नए तरह के काम है। ये देख, जिसमें उसने ग्राफिक्स लगाया है, इसकी वीडियो भी अवेलेबल है, इसका कोड भी अवेलेबल है, वही काम किया हुआ है सारे का सारा डिटो, लेकिन इसमें जस्ट आइकॉन्स चेंज किए हुए, देखे ना, यूट्यूब की वीडियो है, ठीक है। अब ये तो वही है, ये देखें, ये सिंपल बनाया हुआ है, उसने इनपुट लिए दो और यहाँ नीचे कैलकुलेट करके बता दी। एक स्क्रीन पे भी खत्म कर सकते हो, यानी बॉडी मास इंडेक्स एक लाइन में भी खत्म हो सकता है, लेकिन ये उसने, हमने इसको जरा कलरफुल किया है ताकि काफी सारी चीजें सीख जाए, अपने विजेट्स बनाना सीख जाएं, नेविगेशन सीख जाएं। अब यहाँ पे हमें अगर ग्राफिकली इस तरह का हम चाहते हैं, एक तो ये कि इसका लेक्चर सुन के हम कर सकते हैं ग्राफिकली, या फिर हमारे पास ये देखें ना कुछ प्लगइन्स और कुछ पैकेजेस हमारे पास अवेलेबल है ग्राफ के हवाले से, ये हमने ढूंढ के रखे हुए हैं। ये देखें, ये हम पाई चार्ट को यूज कर सकते हैं, ये पाई चार्ट का इंटरफेस आप ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पे वेट, ओवरवेट, अंडरवेट, नॉर्मल, 4 ही फीचर्स हैं इसमें। कितने परसेंट आप ओवरवेट है, कितने परसेंट आप नॉर्मल है, कितने परसेंट ये है, इस तरह भी। या सिर्फ आप एक ही पीस दिखा दें कि इस पूरे सर्कल में बाकी सारा व्हाइट कलर और इसमें इतने परसेंट आप ओवरवेट है, ओवरवेट है तो उसका रेड कलर हो जाए। इस तरह आप डिफरेंट उसको पोर्शंस में दिखा सकते हैं। ये भी एक हमने ढूंढा था, ये देखें, ये सिंक फ्यूजन फ्लटर चार्ट है, ठीक है। इसमें आप डिफरेंट
फॉर्मेट, बार चार्ट की फॉर्म में दिखा सकते, लाइन चार्ट की फॉर्म में दिखा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखें, ये जबरदस्त है। ये देखें यहाँ पे और भी काफी सारे आपको मिल जाएंगे फ्लटर ऑसम के नाम से, इतने कोड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनको आप यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फिलहाल आज हमारा यही है मकसद कि सिर्फ ऐप को चला लें, उसका लेआउट देख लें, उसकी वर्किंग देख लें, उसकी एफिशिएंसी देख लें। अब इसके कोड के ऊपर जो बातचीत है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।